हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी ऑन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो इसके लिए हमें नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को रिलीज़ हुई है, उसे रीड करना होगा। तो इसमें जो सबसे पहले एंट्री नंबर 1 है, उसमें बताया हुआ है कि सर्विसेज बाय एंटिटी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज़ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। कोई एंटिटी जो कि विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है, और दूसरा जो भी वो एक्टिविटी दे रखे, दैट एक्टिविटी शुड बी चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 12/2017 इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। तो अब सबसे पहले हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन से रीड करते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मीन्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ। यहाँ पे सर्टन स्पेसिफाइड पर्सनस की कैटेगरी बताई हुई है जिसकी केयर और काउंसलिंग को हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ सपोज करेंगे। नंबर 1, टर्मिनली इल पर्सनस और पर्सनस विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे पर्सनस जो कि जिनको ऐसा डिजीज़ हो गया वो क्योर नहीं किया जा सकता, या फिर वो फिज़िकली सीवियरली फिज़िकली जो है वो डिसेबल हैं या मेंटली डिसेबिलिटी है, तो उन पर्सनस की केयर काउंसलिंग कर रहे हो। HIV या एड्स से एफिलिक्टेड पर्सनस की केयर काउंसलिंग हो रही है, या फिर नारकोटिक्स, ड्रग्स, अल्कोहल से एडिक्टेड पर्सनस की जो है वो केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशंस ऑफ HIV इन्फेक्शंस, यानी कि आप पब्लिक हेल्थ के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं, या फैमिली प्लानिंग के बारे में, या HIV इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है। सेकेंड एक्टिविटीज़ है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा। थर्ड एक्टिविटीज़ एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, इसमें भी स्पेसिफाइड पर्सनस बता रखे हैं, ऑर्फेंड और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमाटाइज्ड पर्सनस, प्रिजनर्स, पर्सनस ओवर द एज 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन अ रूरल एरिया। तो आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जो होमलेस या ऑर्फन या ऐसे चिल्ड्रंस है जिनका कोई घर नहीं है या अबेंडेड हैं, या फिज़िकली मेंटल अब्यूज्ड पर्सनस की आप जो है उनको एजुकेशन दे रहे हैं, प्रिजनर्स को एजुकेशन दे रहे हैं, या ऐसे पर्सन जो कि रूरल एरिया में जिनकी एज जो 65 ईयर्स है उनको आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो ये भी एक्टिविटीज़ आपकी चैरिटेबल नेचर की होगी। फोर्थ एंड लास्ट, प्रिजर्वेशंस ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ, वाटरशेड, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट की आपकी उसको प्रिजर्व करने के से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट एक्टिविटीज़ आल्सो आ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। डेफिनेशन को रीड करने से ये हम कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि ऑल एक्टिविटीज़ फॉर चैरिटेबल पर्पस इन जनरल आर नॉट एग्जेम्प्ट अंडर GST अनलेस दे आर कवर्ड इन द स्पेसिफिक डेफिनेशन अबव। GST के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो है वो एंट्री बताई हुई है कि जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसमें आप फॉल करते हैं तो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। इसके अलावा अगर कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं दैट इज़ अ चैरिटेबल पर्पज़ की हैं इन जनरल सेंस में, बट इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द एग्जामिशंस लिस्ट, तो उस केस में वो एक्टिविटीज़ पे जो है वो एक्टिविटीज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ GST इज़ नॉट एग्जेम्प्ट। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। एक्स चैरिटेबल ट्रस्ट registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 is providing educational services to orphan children। तो ये जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, अभी हमने रीड किया कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आती है। एक्स चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में उसको GST में एग्जेम्प्ट सर्विसेज माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास श्री संस्था, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज टू अल्कोहल एडिक्टेड पर्सनस। तो ये सर्विसेज भी आल्सो आ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, एंड सेकंड रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है।
और ये जीएसटी में एग्जम्प्ट सर्विसेज में आती है आपकी। इसके अलावा भी एंट्री नंबर 13 से कुछ और सर्विसेज जो हैं वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एग्जम्प्ट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनी की बात की गई है। रिलीजियस सेरेमनी की बात की गई है कि अगर रिलीजियस सेरेमनी की सर्विसेज देते हैं तो दैट सर्विसेज आल्सो एग्जम्प्ट सर्विसेज। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं कि रिलीजियस सेरेमनी होती क्या है। रिलीजियस सेरेमनी आर लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्पेशल religious pujas conducted in terms of religious texts by a person so authorized by such religious texts occasion like birth, marriage and death। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पर्सन जो है रिचुअल टेक्स्ट के थ्रू जो है वो पूजास कंडक्ट करवाता है ऑन द ओकेशन ऑफ बर्थ, मैरिज, डेथ पर, यानी कि लाइफ सर्कल ड्यूरिंग द लाइफ सर्कल रिचुअल्स में कोई पूजा करवाता है तो वो हमें रिलीजियस सेरेमनी हम कहेंगे उसे, और ये जीएसटी में एग्जम्प्ट सप्लाई मानते हैं इसे। लेकिन ऑल इनकम फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज आर नॉट एग्जम्प्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इफ सर्विसेज अदर देन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी आर प्रोवाइडेड सच सर्विसेज आर नॉट एग्जम्प्ट। दैट मीन्स कि आप रिलीजियस सेरेमनी की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके साथ कुछ और सर्विसेज भी दी जा रही है, दैट सर्विसेज आर नॉट अंडर द एग्जम्पशंस लिस्ट में नहीं आती हैं, तो इस वजह से वो टैक्सेबल हो जाएंगी। इसके अलावा रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस जो कि मींट फॉर जनरल पब्लिक है, उसके लिए भी कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं। ये एग्जम्पशंस जो हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि 12AA में रजिस्टर्ड हैं, या ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 1023C(V) ऑफ इनकम टैक्स बॉडी और एन अथॉरिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 12 अंडर सेक्शन 1023BBA ऑफ सेड इनकम टैक्स के द्वारा जो है ये रिलीजियस प्लेस को मैनेज या ओन किया जाता है। तो उसको अगर वो रेंटिंग करते हैं तो उस रेंटिंग के केस में जो हमें कंसिडरेशन मिलता है, इसकी सर्विसेज से जो कंसिडरेशन मिलता है उसकी लिमिट कुछ बताई हुई है, उस विद इन दैट लिमिट होता है, तो उस केस में जीएसटी में उसको एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाता है। अदरवाइज़ फिर वो अगर वो उसको क्रॉस कर देता है तो उस केस में वो टैक्सेबल सर्विसेज में आ जाता है आपका। तो अगर हम रूम को रेंट किया है और रेंट जो है 1000 और मोर है तो उस केस में आपको कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी, तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर प्रेमाइसेस या कम्युनिटी हॉल्स को और उसके ओपन एरिया को उसको रेंट करते हैं तो उससे उसका रेंट जो है 10,000 या उससे ज़्यादा है पर मंथ, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल सर्विसेज होगा। अगर रिलीजियस प्लेस में कुछ शॉप्स हैं या कमर्शियल स्पेसेस हैं जिसको आप रेंट पे देते हैं और उसका रेंट जो है 10,000 और मोर होता है पर मंथ, तो उस केस में भी इट्स अ टैक्सेबल। अब इसको विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, श्री जगदीश जी, अ प्रीस्ट चार्ज 21,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैरिंग आउट हिज रिचुअल्स ऑफ हिज मैरिज सेरेमनी। दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर ए ऑफ एंट्री 13 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, रेंट ऑफ 9,000 चार्ज फॉर लेटिंग आउट कम्युनिटी हॉल इन अ टेम्पल प्रेमाइसेस फॉर अ वोकेशन टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसके हॉल को बिजनेस को मीटिंग करने के लिए अगर हम उसको रेंट पे दे रहे हैं और उसका रेंट जो है वो 9,000 आ रहा है, तो बिकॉज हमने अभी रीच किया कि 10,000 से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है, तो इस केस में ये 9,000 है विच इज़ लेस देन 10,000, तो इस केस में इसको ये हमारी नोटिफिकेशन 13 के अकॉर्डिंग जो है वो 13B के अकॉर्डिंग ये दिस इज़ एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल सर्विसेज नहीं है। रेंट ऑफ 8,000 चार्ज फॉर लेटिंग आउट शॉप्स आउटसाइड द टेम्पल इन द एरिया अंडर सेम मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट और मैनेजिंग द टेम्पल। तो रेंट किया है हमने और शॉप का जो रेंट है वो लेस देन 10,000, तो इस केस में भी इट इज़ एग्जेम्प्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।